हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु। तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन। पाचन क्लास 10th जय प्रक्रम से है। आज का हमारा यह चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पाचन। पाचन क्या होता है इसको हम देखेंगे। पाचन होता है जटिल व बड़े अणुओं का जटिल व बड़े अणुओं का सरल व छोटे अणुओं में टूटना। पाचन हमारा होता है जटिल व बड़े अणुओं का सरल व छोटे अणुओं में टूटना हमारा पाचन कहलाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पाचन क्या होता है। पाचन किस में पढ़ेंगे? मानव में। मानव में जटिल व छोटे बड़े अणुओं का सरल व छोटे अणुओं में टूटना हमारा पाचन कहलाता है। तो अब पाचन कैसे होता है तो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो भोजन होगा हमारे कहाँ पे जाएगा? मुख में। कहाँ पे जाएगा? मुख में। क्या होगा? भोजन। ये जो भोजन होगा सबसे पहले हमारे मुख में जाएगा। तो पाचन किस प्रकार से होता है तो अभी देखेंगे हम यहाँ पे। तो पाचन देखो सबसे पहले मुख से शुरू होता है। जैसे यहाँ पे हमारा मुख, यहाँ से पहले हम कुछ चीज को खाएंगे, उसके बाद ये नीचे जाएगा, पेट में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, फिर पेट में जाएगा, अमाशय जिसे हम कहते हैं अमाशय। उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदद्वार से बाहर निकल जाएगा जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पाचन। पाचन जैसे भोजन को सबसे पहले हम मुख में लेंगे, खाएंगे, उसके बाद ये ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद गुदद्वार। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या होगा? आहार नाल, आहार नाल तथा भोजन का पाचन। यहाँ पे आहार नाल तथा भोजन का पाचन। सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाएगा? वो हमारा होगा मुख। मुख में हम भोजन को सबसे पहले खाएंगे। उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद होता है अमाशय, उसके बाद हमारा चौथा है यहाँ पे छोटी आंत, छोटी आंत। ये हमारा पांचवा हो जाएगा बड़ी आंत। छठवां हो जाएगा गुदाद्वार, सबसे पहले हमारा क्या होगा? मुख, जहां से हम भोजन को खाएंगे, चबाएंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ग्रास नली। यहाँ से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, उसके बाद गुदद्वार से बाहर अपशिष्ट पदार्थ निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे मुख, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदद्वार। हम यहाँ पे इस पार्ट में, ये हमारा पाचन का पहला पार्ट है। हम इसे दो पार्ट में विभक्त करेंगे। पहला हम इसमें पढ़ेंगे 3 भाग। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? हम देखने वाले मुख देखने वाले हैं, ग्रास नली देखने वाले, अमाशय, और ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले मुख, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय। तो आइए हम देखते हैं। पहले हमारा क्या है? मुख। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे मुख। मुख में क्या होता है? तो सबसे पहले मुख में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? दांत। सबसे पहले दांत दिखाई देगा, उसके बाद जीभ दिखाई देगा, उसके बाद उसमें लार होता है जिसे हम वास्तव में थूक कहते हैं। जीभ और दांत, जीभ और लार। यहाँ पे क्या मुख में होगा? 3 भाग। यहाँ पे होगा सबसे पहले दांत, फिर जीभ, फिर लार, जिसे हम थूक कहते हैं अपनी भाषा में, जिसे हम थूक कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख के अंदर देखेंगे। मुख में क्या कहते हैं? हम भोजन को चबाते हैं। भोजन को चबाते हैं, यहाँ से ही हमारा पाचन शुरू होता है। जैसे सबसे पहले दांत आएगा, दांत को हम पढ़ेंगे, फिर जीभ, फिर लार।
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, दांत। दांत क्या होता है, दांत हमारे ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं और नीचे जबड़े में 16 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। हमारे एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचली जबड़े में 16 दांत। जैसे यहाँ पे ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16 दांत। ये क्या हो गया, 16 और 16 32 दांत। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े में होते हैं 16 दांत और निचले जबड़े में होते हैं 16 दांत। तो यहाँ पे ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16 दांत। तो कुल मिला के एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दांत के प्रकार। दांत के कितने प्रकार होते हैं, कुल 4 प्रकार होते हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। क्या क्या होता है यहाँ पे, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक, अग्र चवर्णक, फिर चवर्णक। क्या होता है, चवर्णक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यह रहा हमारा 4 प्रकार के दांत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक का क्या काम होता है, कृंतक का काम होता है चीरना। क्या काम होता है, कृंतक का काम होता है काटना, काटना। कृंतक का काम होता है भोजन को काटना। रदनक का काम होता है चीरना, फाड़ना। उसके बाद चवर्णक और अग्रचवर्णक और चवर्णक का काम होता है क्या, चबाना, भोजन को चबाना। यहाँ पे कृंतक का काम होता है काटना, रदनक का काम होता है चीरना, अग्रचवर्णक का काम होता है चबाना और चवर्णक का काम, दोनों का ही काम होता है वास्तविक में चबाना। तो ये रहा हमारा दांतों का प्रकार। हम दांतों का प्रकार का एक सूत्र होता है जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये आई, इसका फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट अक्षर आई, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, इसका ये, इसका भी फर्स्ट। तो किस प्रकार से होगा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई अपान आई, सी अपान सी, पी एम प्रीमोलर अपान प्रीमोलर। यहाँ पे इंसीजर अपान इंसीजर, कैनाइन अपान कैनाइन, प्रीमोलर अपान प्रीमोलर। और क्या हो जाएगा, मोलर अपान मोलर। तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2। ये रहा हमारा दांत का सूत्र, दांत का सूत्र, दांत सूत्र। ये रहा इंसीजर का यहाँ से पहला अक्षर लिया गया है, कैनाइन का यहाँ पहला अक्षर लिया गया है, प्रीमोलर का पी एम लिया गया है, प्रीमोलर और मोलर का लिया गया है यहाँ पे मोलर मोलर। तो इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 21 23 अपान 21 23 इंटू 2। ये रहा हमारा दांत का सूत्र। हम हिंदी में इसे लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम देखते हैं हिंदी में सूत्र किस प्रकार से होता है। दांत का सूत्र यहाँ पे हिंदी में होता है ऊपरी जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या अपान निचले जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या इंटू 2। तो ये होता है हिंदी में इसका दांत का सूत्र। क्या है ये, मुख के हम अंदर क्या पढ़ रहे हैं, दांत। मुख के अंदर हम पढ़ रहे थे दांत।
दांत में हिंदी में सूत्र होता है ऊपरी जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या अपान निचले जबड़े के आधे भाग के दांतों की संख्या इंटू 2। ये हमारा रहा दांत का सूत्र हिंदी में। इंग्लिश में क्या बताया मैंने, इंसीजर अपान इंसीजर, कैनाइन अपान कैनाइन, प्रीमोलर अपान प्रीमोलर या मोलर अपान मोलर इक्वल टू 2123 अपान 2123 इंटू 2। ये रहा हमारा दांतों का सूत्र। ये आपके लिए ज्यादा ही सही रहेगा, इसको याद कर लेंगे। तो जीभ में क्या होता है, हमें जीभ में स्वाद का पता चलता है। क्या पता चलता है, स्वाद का। हमें जीभ में स्वाद का पता चलता है। ये हमारा मान लो जीभ है, ये हमारा मान लो जीभ है। यहाँ पे क्या होता है, कड़वा का पता चलता है हमें। कड़वा कैसे पता चलता है, पीछे की तरफ पता चलता है। यहाँ पे अंदर अंदर पीछे की तरफ पता चलता है हमें। क्या है यहाँ पे, कड़वा। उसके पहले क्या है, यहाँ पे खट्टा, हमें खट्टा का पता चलता है। उसके पहले हमें नमकीन का पता चलता है, नमकीन का पता चलता है। उसके पहले यहाँ पे पता चलता है हमें मीठा का। देखो, हमें सबसे सामने की तरफ जो होता है हमें वहां पे मीठा की तरफ पता चलता है। उसके जस्ट पीछे हमें नमकीन का पता चलता है। उसके जस्ट पीछे हमें क्या पता चलता है, खट्टा का। एकदम लास्ट में हमें क्या पता चलता है, कड़वा का पता चलता है। इसमें अंदर की तरफ हमें क्या पता चलता है, कड़वा का पता चलता है। ये हमारा रहा जीभ। जीभ में हमें बस यही इतना पढ़ना है। हमें आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास 11th में। तो हमें 10 में बस इतना ही पढ़ना है। और उसके बाद हमारा आता है लार। लार क्या होता है, हमें लार में हमें भोजन का पाचन, लार से हमें भोजन पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने में सहायता करता है ये लार। लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम होता है जिसे हमें भोजन में पचाने में सहायता करते हैं। लार से क्या होते हैं, हमें लार ग्रंथि स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि स्रावित होती है जिससे हमें भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। जैसे इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। तो ये रहा हमारा टॉपिक है क्या, ग्रसिका या ग्रसनी। ग्रसिका या ग्रसनी में क्या होता है, भोजन मुख से अमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। इसका क्या काम होता है, यहाँ पे भोजन को मुख से अमाशय, भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का काम ये ग्रसनी का होता है। ग्रसिका या ग्रसनली का होता है। सिर्फ यही काम होता है इसका, ग्रसिका या ग्रसनली का। भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचा। अमाशय में क्या होता है, अमाशय में भोजन अब पहुंच चुका है, यहाँ पे अभी पाचन होगा। अमाशय में भी भोजन का पाचन होगा। अमाशय का आकृति किस प्रकार से होता है, अमाशय का आकृति यहाँ पे कैपिटल जे आकार का होता है। अमाशय का आकृति किस प्रकार से होता है, कैपिटल जे आकार का होता है। कुछ इस प्रकार से हमारा अमाशय होता है। यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसके 3 भाग होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पेप्सिन में तो यहाँ पे जठर ग्रंथि के 3 भाग पाए जाते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। ये हमारा 3 प्रकार का यहाँ पाया जाता है। ये पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो पेप्सिन भोजन को पचाने में सहायता करता है, एक प्रकार का ये एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक का काम है अम्लीय बनाना, भोजन को अम्लीयता देना, अम्लीयता प्रदान करना। तो ये रहा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अम्लीयता प्रदान करना। किसके अंदर होता है, ये अमाशय के अंदर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसे ये अम्लीयता प्रदान करता है। ये पेप्सिन का और क्या काम होता है? पेप्सिन जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्लीयता 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 एक सेकंड, अम्लीयता यहाँ पे भी गलत समझ, अम्लीयता यहाँ पे होता है भोजन को अम्लीयता प्रदान करना। यहाँ पे अम्लीयता भोजन को ही ये पचाता है। क्या? पेप्सिन अम्लीयता भोजन को ही पचाता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीयता प्रदान करता है। श्लेष्मा का क्या काम होता है? जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा क्या है? आमाशय। आमाशय के अंदर यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यहाँ पे लगी होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे भी इस प्रकार से। इसे ही हम कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा ये एक प्रकार का एसिड है, जिससे ये जल न जाए, इसके लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्या ये करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ये रहा हमारा श्लेष्मा का काम। श्लेष्मा का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की सुरक्षा प्रदान करना क्या किसका काम होता है? श्लेष्मा का। बस हम वीडियो में यही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या? छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर क्या उसके बाद गुदद्वार, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।